अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल AIOU इन्फो विद हम्माद अब्बासी। हम लोग इस चैनल के ऊपर काफ़ी टाइम से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दो सब्जेक्ट्स जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है। और जिसके बीच में हम लोगों ने काफ़ी सब्जेक्ट्स को कवर अप किया था और अभी हमारे दो सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक हो गया। दो सब्जेक्ट से मुराद ये है, वैसे पूरा एग्जाम खत्म हो चुका है बट फ्यूचर के लिए वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही हैं, ठीक है। मेरे को दो वीडियोस रिकॉर्ड करनी थी इमीडिएट इस चैनल के ऊपर। एक थी प्री कैलकुलस की जो अभी तक का लास्ट पेपर हुआ है, और एक मेरे को अपलोड करनी थी क्वांटिटेटिव रीजनिंग 9424 की। क्लियर हो गया। तो पहले हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 9424 की क्लास। बाकी जो प्री कैलकुलस है उसका मैं जो BS वाला वर्जन है वो पूरा इस चैनल के ऊपर रिकॉर्ड करूंगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जो पिछली प्री कैलकुलस की हम लोगों ने तैयारी की थी वो सारी BBA की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेपर आ गया था BS लेवल का। तो अब हम लोग BS लेवल की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तकरीबन 6 से 7 वीडियोस बनेंगी और सिस्टम ओके हो जाएगा। तो आज की जो स्पेशल वीडियो है वो है हमारी क्वांटिटेटिव रीजनिंग की 9424 की, जिसकी प्रीवियस प्लेलिस्ट प्रीवियस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जिसके दो कोड्स हैं 94248277। 8277 उन बच्चों का कोड था जो BAED कर रहे हैं प्लस BS अर्लियर एजुकेशन एंड BS अर्लियर केयर एजुकेशन समथिंग लाइक दैट, इस टाइप की उनकी डिग्री थी। मैंने 9424 वाला जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग था, रीजनिंग 1, उसको पूरा अलग एलिब्रेट किया था, उसके अलग वीडियोस बनी हुई हैं। और प्लस 8277 वाला जो पेपर था, जो स्पेशली सिर्फ दो क्लासेस के लिए था, दो लेवल्स के लिए था, BAED और प्लस आई गेस BS अर्लियर एजुकेशन के लिए था। तो वो पूरा पेपर मैंने एलिब्रेट किया था। अराउंड 37-38 मिनट की वीडियो बनी थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उसका भी लिंक मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक हो गया। तो आज का जो पेपर है वो ऑटम 2024 क्वांटिटेटिव रीजनिंग 9424 का पेपर है, जो अब तक का सबसे लेटेस्ट पेपर है, ठीक हो गया। उसको मैं ओवरव्यू करूंगा और आपको पढ़ाऊंगा। इस वीडियो के बीच में आपको एक भी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ठीक हो गया। सिर्फ आपको क्वेश्चनों के बारे में बता दूंगा जो आगे मैं रिकॉर्ड करूंगा, जैसे यूजली मैं करता हूं। क्लियर। इस पास्ट पेपर के बीच में भी 2-3 सवाल इनडायरेक्टली लगे हुए आए हैं मेरी प्रीवियस प्लेलिस्ट में से। साइलेंडर वाला और ट्रुथ टेबल वाला, और एक और सवाल था हमारा इंटरेस्ट वाला। वैसे सिमिलर सवाल मैं करवा चुका था प्लेलिस्ट के ऊपर। बाकी उस पूरे पास पेपर को मैं देख चुका हूं। उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको इस इंट्रो के बाद नजर आ जाएगी। आप वो उसकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लें, जहां पर मैं उसका पूरा ओवरव्यू करवा रहा हूं। अगेन एक्सप्लेन आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा 1 बाय 1। जो भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट तो वो मैं करवा दूंगा, 4 इज इंपॉर्टेंट वो भी मैं करवा दूंगा, उसकी अलग अलग वीडियोस बना दूंगा। तो आज तक का आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इट्स मीन दैट के जो टोटल 3 पास्ट पेपर हैं अब तक के क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, वो कवर अप हो जाएंगे। उसके जो असाइनमेंट्स पेपर हैं वो भी कवर अप ऑलरेडी हैं। अभी सिर्फ एक पेपर बाकी है जो मैं कवर आपको करवाऊंगा, जो इस वीडियो के अंदर ओवरव्यू हो जाएगा, और आस्ता आस्ता उसके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व आपको मैं करवा दूंगा। सो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए कंप्लीट, उसको ओवरव्यू आप भी कीजिए, और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो लेट्स गो। सो स्टूडेंट, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, जहां पर हमारे पास ये पास्ट पेपर है क्वांटिटेटिव रीजनिंग 9424 ऑटम 2024 का पेपर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि कंस्ट्रक्ट ट्रू टेबल। हमारे को एक ट्रू टेबल बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, और पार्ट 2 के अंदर उसी की स्टेटमेंट हमारे को बतानी है।
तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा प्रोपोर्शनल लॉजिक से है, मतलब कि जिसके बीच के अंदर हमारे को ट्रुथ टेबल बनाना है एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक के एक्सप्रेशन के लिए। और पार्ट 2 में हमारे को इक्विवेलेंस चेक करनी है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सेम मीनिंग देती हैं या नहीं। सो स्टेटमेंट नंबर 1 में हम लोग ये जो आगे वाली स्टेटमेंट है पी क्यू वी आर एंड पी वी क्यू आर, इसकी हम लोग स्टेटमेंट पिक करेंगे ट्रुथ टेबल की, वो हम लोग बनाएंगे। एंड नीचे जो स्टेटमेंट नंबर 2 है इसके बीच में हम लोग ये बताएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक है या फिर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहले ट्रुथ टेबल बनेगा, फिर नीचे उसकी स्टेटमेंट पार्ट बी के अंदर हमारे को क्लियर करनी है। ये क्वेश्चन ट्रुथ टेबल वाला आपको करवा दिया था, बट जो पार्ट 2 है एज सच आपको नहीं था करवाया, बट मैं कोशिश करूँगा ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कवर अप करवा दूँ। ठीक हो गया, ट्रुथ टेबल और दूसरा नीचे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है, हमारे को विंड डायग्राम एंड सेट थ्योरी बतानी है। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स, इंग्लिश और फिज़िक्स की, और नीचे उसकी डिटेल दी हुई है जहाँ पर 20 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स कर रहे हैं, 30 स्टूडेंट फिज़िक्स एंड इंग्लिश कर रहे हैं, और जो 25 स्टूडेंट हैं वो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कर रहे हैं, और प्लस जो 50 हैं वो सिर्फ़ एक सब्जेक्ट की कर रहे हैं, और जो 10 स्टूडेंट है वो इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये हमारे को विन डायग्राम के अंदर शो करनी है। विन डायग्राम वाला क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, ठीक हो गया, पास्ट पेपर में से करवाया था मैंने, और इस प्लेलिस्ट के अंदर वो रिकॉर्ड है। बाकी जहाँ तक बात रह गई है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 के अंदर हमारे को कैलकुलेट करनी है कि मिनिमम कितने स्टूडेंट हैं और मैक्सिमम कितने स्टूडेंट हैं, यानी कि कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने मिनिमम सब्जेक्ट्स लिए हैं स्टूडेंट्स, और हमारे को ज़्यादा सब्जेक्ट्स लेकर और कौन से स्टूडेंट हैं जो ज़्यादा सब्जेक्ट ले रहे हैं। बस ये एक थ्योरी, थोड़ा सा थ्योरिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो इजी है, और इससे पहले भी मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक हो गया, बड़ा इजी है, मैं करवा दूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड परसेंटेज चेंज के बारे में बात की जा रही है। पार्ट 1 के अंदर हमारे को क्या दिया गया है, अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक हैज़ अ रेडियस ऑफ 1.5 मीटर एंड द हाइट ऑफ 3 मीटर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे को मीटर एंड हाइट दी हुई है जिसको हमने कैलकुलेट करना है। और इफ़ द हाइट इज़ डबल वाइल कीपिंग द रेडियस द सेम, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर डबल कर देना है। ठीक हो गया। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा जियोमेट्रिक है एंड परसेंटेज कॉन्सेप्ट वाला है, दोनों का कम्बिनेशन है। ठीक हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैं करवा चुका था, मतलब इससे सिमिलर क्वेश्चन आपको पहले मैं करवा चुका हूँ, बहुत पहले इसी प्लेलिस्ट में ही, बट अगेन ये वाला क्वेश्चन आपको वापस करवा दूंगा। सिंपल सा एक फार्मूला टाइप लगेगा इसके ऊपर, और हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा। पहले का आंसर शायद 4.5 है, तो उसी को ही प्लस कर देंगे, 2 टाइम्स डबल कर देंगे, तो उसका आंसर मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 14.5 होगा शायद, इस तरीके से। तो मैं करवा दूंगा बहरहाल ये क्वेश्चन भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए भी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी भी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो असाइनमेंट में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई लॉजिकल स्टेटमेंट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला। ठीक है, अच्छा भाई, री राइट द स्टेटमेंट करनी है। इफ़ अ क्रिएचर इज़ अ वेल व्हेन देन इट इज़ अ मैमल, टू इंक्लूड द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव में, इनवर्स में और कॉन्वर्स में लिखना है। ठीक है, बस यही है, खल्लास, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसकी स्टेटमेंट हमारे को री राइट करनी है।
बस यही करना है, ठीक है, कन्वर्ट इनटू करना है। बाकी इसके बीच में जो आप लोगों का पार्ट 2 है, वो पार्ट 2 इस तरीके से है कि यहाँ पर हमारे को एक ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे को एक ट्रुथ टेबल बना करके चेक करना है कि ओरिजिनल और कॉन्ट्रापोजिटिव लॉजिक जो है वो इक्विवेलेंट है या नहीं, बस ये बताना है। तकरीबन इस पास पेपर के अंदर सारे ही ट्रुथ टेबल वाली स्टेटमेंट मांग रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पूरा पेपर मैंने एक्सप्लेन किया था 8277 वाली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 5 की अब हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट सिंपल इंटरेस्ट हमारे को बताना है, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी हमारा फाइनेंशियल मैथ पर ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहले आपको कैलकुलेट करना है टोटल इंटरेस्ट अर्न अगर 6 मंथ के लिए 5% इंटरेस्ट हो, और फिर पार्ट बी के अंदर हमारे को इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है 6% पर 6 मंथ से, और पूछा गया है कि कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। इस पूरे सवाल के अंदर ये बात हुई है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। अ पर्सन डिपॉजिट 6,000 इन अ बैंक offering 5% interest per 6 months. If a deposit another 6,000 on July 1st, calculate the total interest earned by the year of the end. और पार्ट 2 के अंदर बोल रहा है if the interest rate change to 6% per 6 month, how much additional interest would he earn? ठीक हो गया। तो क्वेश्चन हमारे से डिपॉजिट एंड सिंपल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है। यहाँ पर हमारे को सिंपली इंटरेस्ट बताना है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड डिपॉजिट, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट हमारे को बताना है, ठीक हो गया। क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है, क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? इन इक्वालिटीज़ एंड वैलिड आर्ग्यूमेंट्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू इन इक्वालिटीज़ एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन इन इंटरवल नोटेशन 3x minus 4 greater than equal 5. Graph the solution on a number lines, ठीक है। इस सवाल के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमें क्या करना है? हमें एब्सोल्यूट वैल्यू इन इक्वालिटी सॉल्व करनी है और ग्राफ पर शो करनी है, ठीक हो गया। सिर्फ सिंपल सा इतना सा काम है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है ये क्वेश्चन भी आपको मैं सॉल्व करवाने की भरपूर कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ आए। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसके अंदर? पार्ट 2 क्या है इसके अंदर? आइडेंटिफाई द वेदर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट वैलिड और इनवैलिड यूजिंग द ट्रुथ टेबल। वही ट्रुथ टेबल दोबारा से हमारे को बताना है। इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, द ग्राउंड इज वेट, देयरफॉर इट रेन्ड। एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू। मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा है यार ये? ठीक, कन्वर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट में नॉट ऑलवेज बी ट्रू। हाँ जी। स्टेटमेंट नंबर बी के अंदर भी हमारे को क्या करना है? एक लॉजिकल स्टेटमेंट गिविंग है जिसमें रेन और वेट ग्राउंड का रिलेशनशिप दिया गया है, वैलिडिटी एक्सप्लेन करनी है और कन्वर्स की लॉजिक को समझना है, ठीक है। तो ये जो आपका सवाल है, ये सवाल भी आपका कंसेप्चुअल है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, दोनों चीज़ इसके बीच में इंक्लूड इसने की हुई हैं। इसका भी हमारे को ट्रुथ टेबल बनाना है। बाकी ट्रुथ टेबल की जो स्पेसिफिकली अलग से वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ट्रुथ टेबल भी सीख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 की अब बात चल पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ बिजनेसमैन इन्वेस्ट 80,000 इन अ स्कीम ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट 7% पर एनम। कंपोनेंट सेमी एनुअल, कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर 4 ईयर, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है? कंपोनेंट इंटरेस्ट वर्सेस सिंपल इंटरेस्ट कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है? कंपोनेंट इंटरेस्ट क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पर ही बेस्ड है, ठीक है। एक बिजनेसमैन है, उसने इन्वेस्ट किया एक कंपोनेंट इंटरेस्ट पर, और आपको निकालना है कितना अमाउंट बनता है 4 साल बाद। फिर उसकी अमाउंट को कंपेयर करना है सिंपल इंटरेस्ट के इन्वेस्टमेंट से। दैट्स इट। ये एक रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जामिनर्स को पूछेगा।
तो पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है पार्ट ए है वो कंपोनेंट इंटरेस्ट है। बाकी जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 है वो भी मैं पढ़ देता हूं। कंपेयर दिस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000 इन अ सिंपल इंटरेस्ट स्कीम एट 9% पर एनम फॉर 4 year विच इन्वेस्टमेंट यील्ड मोर प्रॉफिट। ठीक है, यील्ड मतलब किस में, ठीक हो गया, यील्ड का मतलब किस में या किस तरह या कौन सी, इस तरीके से होता है यील्ड। तो पहले वाले के अंदर हमारे को कंपोनेंट इंटरेस्ट बताना है, दूसरे वाले के अंदर हमारे को सिंपल इंटरेस्ट कंपैरिजन करना है। तो इसका जवाब हम लोग निकाल सकेंगे। ये क्वेश्चन भी इजी है, एग्जामिनर पूछ सकता है, इसी से ही सिमिलर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर आ गया तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको मैं करवा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो बहुत मुश्किल है। मुझे तो इसकी कख भी समझ नहीं आ रही, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझ आने से मुराद ये है कि मैं सॉल्व कैसे करूँगा, दैट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। प्रूव बाय इंडक्शन दैट द फिबोनाची सीक्वेंस सेटिस्फाइड द फार्मूला। एक फार्मूला दिया हुआ है हमारे को, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर पार्ट 1 में हमारे को क्या है, पार्ट 1 में हमारे को प्रूफ बाय इंडक्शन से ये चीज़ बतानी है कि सीक्वेंस का जो फार्मूला है वो प्रूफ करना है, ठीक है, फिबोनाची से, कि फिबोनाची से ये फार्मूला प्रूफ करना है। जहाँ पर नीचे उसने अपनी 2 रिक्वायरमेंट्स हमारे को दी हुई हैं। जहाँ पर ये दिया हुआ है इसने वेयर, ये 0 के ऊपर लाइन है, इसको पता नहीं क्या कॉल आउट करते हैं, मुझे नहीं पता अभी, मतलब मुझे नहीं पता, मैं पढ़ लूँगा बाद में। बाकी 1 + √5 डिवाइडेड बाई 2 एंड उसके आगे दोबारा 1 - √5 डिवाइडेड बाई 2 फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ठीक है। तो ये फिबोनाची का एक सीक्वेंस है जिसके अंदर ये फार्मूला दिया हुआ है और जिसको हम लोगों ने प्रूफ सॉल्व करना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में है शो दैट एज एन एरो इन्फिनिटी द रेशो fn+1 डिवाइडेड बाय fn अप्रोच द गोल्डन रेशो। आगे ये 0 का निशान है, मैं इसका बाद में नाम बता दूंगा, अभी मैंने पढ़ा नहीं है। इसके अंदर क्या करना है, गोल्डन रेशो से रिलेटेड करके एक लिमिट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है हमारे को, ठीक है। एक लिमिट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। ये थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन अगर हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज़ पर काम किया तो शायद ये हमारे लिए इजी रहे ये क्वेश्चन, ठीक हो गया जी। हम कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व करें। बाकी अगेन ऐसा क्वेश्चन इससे पहले कभी भी नहीं आया, तो वी डोंट नीड टू टेक इट एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट अगर मुझे ये एक्सप्लेन करना आ गया तो मैं एक्सप्लेन करवा दूंगा। बाकी सीन ऑन इसके बीच में। सो चलते हैं अपने आउटरो की जानिब। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं सो यकीनन आपने कंप्लीट वीडियो देख ली होगी और आपको वीडियो की समझ भी आई होगी। अगर आपको कोई भी पार्ट कहीं से भी समझ नहीं आया या सुनाई नहीं दिया या वॉइस की कोई मसला था तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, जहां पर भी मैंने कोई भी मिस्टेक की है। देन अगेन, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पूरे पेपर की जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है जहां पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वो वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगी। डे बाय डे वीडियोस में हर क्वेश्चन की अलग अलग अपलोड करूंगा या फिर एक ही वीडियो कंबाइन करके रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। सो अगेन, इस वीडियो यानी कि इस क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। 8277 का जो अलग से पेपर है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, उसका लिंक अलग से मिल जाएगा आपको। और प्लस इफ यू वांट टू ज्वाइन अ व्हाट्सएप, सो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ऐड करने का मकसद ये होता है कि आप एक तो मुझसे बात कर सको अगर आप कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब पे वॉइस नहीं कर सकता, चीज समझा नहीं सकता। तो वैसे जिस बच्चे को पहुंचना होता है वो मेरे तक पहुंच जाता है, बट ग्रुप के अंदर भी आप होंगे तो वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट मिलती रहती है। अब हर छोटे से टॉपिक पे तो वीडियो बनने से रही, और प्लस वहां पर आपको सारा स्टडी का मटेरियल मिल जाता है। आपको सिर्फ एक मैसेज करना होता है कि फलां चीज मेरे को दे दो, बस उसके बाद आपको सामान मिल जाता है कहीं से भी पहुंचा करके, ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप के अंदर बातचीत है, उस ग्रुप के अंदर प्राइवेसी लगी रहती है, सम टाइम खोली जाती है घंटे डेढ़ के लिए,
कि अगर किसी का कोई ऐसा सवाल है जो अभी तक पर्सनल पे नहीं आया तो वो कर ले, वरना पर्सनल पे सवाल होता है उसका जवाब ग्रुप में रिकॉर्ड हो जाता है, पर्सनल प्लस ग्रुप के अंदर, और मटेरियल भी ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड होता रहता है। सो इट डजेंट मैटर कि आप बीएस के स्टूडेंट हो, इट डजेंट मैटर आप बीबीए 6, 7, 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आप जिस सेमेस्टर के भी स्टूडेंट हैं और जिस भी लेवल के स्टूडेंट हैं, आप ग्रुप ज्वाइन कर लें अगर आपको मटेरियल चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्प हो, और अगर आप चाहते हो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।